ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का महीना वापस से शुरू हो चुका है और इस सावन के महीने में 18 अगस्त को सिंघारा दूज है। दोस्तों, ये सिंघारा दूज का जो दिन है दोस्तों, ये भगवान शिव और माता पार्वती जी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इस दिन सुहागन महिलाओं को जो है मतलब सुहागन माताओं बहनों को जो है मतलब उनके मायके से या उनके ससुराल से जो है कुछ सुहागन की चीजें आती हैं, है ना। तो इसीलिए यह दिन बहुत ही ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण होता है हमारी माताओं बहनों, और ये दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती से जी से जुड़ा हुआ है। और सावन के महीने में ये सिंघारा दूज आई है आप लोगों के लिए, तो एक बहुत बड़ा मौका और एक बहुत बड़ा महासहयोग आपके सामने रखा है और आप लोगों को इसका फायदा भी जरूर उठाना चाहिए। तो 18 अगस्त इस सावन की सिंघारा दूज के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे विशेष उपाय इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जो कि अगर आप लोग इस दिन करते हैं तो निश्चित ही भगवान शिव जी के साथ साथ में इस दिन आपको माता पार्वती जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जीवन जो भी आपकी मनोकामना होगी ना, वो भगवान शिव और माता पार्वती जी जरूर पूर्ण करेंगी। तो चलिए सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं, जो कि आपको 18 अगस्त सावन के सिंघारा दूज के दिन करना है। और दोस्तों, सिंघारा दूज के अगले दिन ही तीज है, हरियाली तीज, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष यहाँ पर महत्व है। तो सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं, जो कि है गमले वाला उपाय। पंडित जी ने सावन के शुरुआत में ही बोल दिया था, सावन जब 1-2 दिन हुए थे सावन के, तो उसी वक्त बोल दिया था कि सावन के महीने में इस बार महीने का सावन पड़ेगा। तो इस पूरे सावन के महीने में जब आपका मन कर जाए, जब आप इस उपाय को कर लेना, तो ये सिंघारा दूज का दिन जो है इस उपाय को करने का बहुत अच्छा मौका है। इस उपाय में करना क्या है आप लोगों को, और कब ये उपाय आप लोग करना है, जब आप अपने घर में भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो। और अगर इस उपाय को आप सिंघारा दूज के दिन करेंगे ना, तो इससे आपको माता पार्वती जी का भी इस दिन आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो करना क्या है, आपके घर में जो भी गमला हो, है ना, बस उसमें तुलसी का पौधा ना लगाओ। इस बात का ध्यान रखना, आपके घर में जो भी गमला हो, भले ही उसमें गेंदे के फूल का पेड़ लगा हुआ हो, चाहे गुलाब का पौधा लगा हुआ हो, कोई सा भी एक पौधा लगा हुआ हो, बस उसमें है ना, तो उस गमले की जो मिट्टी होगी उस गमले के अंदर ही आपको एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, ठीक है। या तो उस गमले में से थोड़ी सी मिट्टी उठाकर जो है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके वहीं पर रख दो, या वहीं के वहीं थोड़ी सी मिट्टी को ऊपर करके एक शिवलिंग का आप लोग आकर दे दो, है ना। इतना करने के बाद आपको करना क्या है कि जो आपने पार्थिव शिवलिंग निर्माण किया है, आपने इस गमले के अंदर इसकी आपको पूजन अर्चना करनी है। जैसे आप भगवान शिवजी के मंदिर जाते हो और भगवान शिवजी की पूजन आराधना करते हो, उन पर सबसे पहले जाकर जल चढ़ाते हो, फिर अबीर को लाल चंदन जो आप चढ़ाना चाहो वो चढ़ाते हो, बेलपत्र फूल वगैरह चढ़ाते हो। इसी तरीके से आपको क्या करना है कि इस शिवलिंग के ऊपर भी आप लोगों को जो है ये सभी काम करना है, ठीक है। जल चढ़ाना है, बेलपत्र फूल अबीर को लाल चंदन सब कुछ चढ़ा देना है और पूजन अर्चना कर लेना है, ठीक है। और भगवान से वहीं के वहीं प्रार्थना कर लेना है। प्रार्थना करने के बाद आपकी पूजन अर्चना संपन्न हो जाए, उसके बाद 15 से 20 मिनट आपको रुकना है। 15 से 20 मिनट बाद इस शिवलिंग का आपको विसर्जन कर देना है। विसर्जन करने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा अलग से शुद्ध जल रखिएगा और इस शिवलिंग के ऊपर डाल दीजिएगा। आप उस शिवलिंग को अलग से उठा तो नहीं सकते, वो वहीं के वहीं मिट्टी में, वह शिवलिंग उसी गमले की मिट्टी में समा जाएगा। और जब आप इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर रहे हो तो उस समय भगवान से अपनी मनोकामना जरूर बोल दीजिएगा, वह आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। साथ ही में आपके घर परिवार पर भी भगवान शिव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद जरूर आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, इस उपाय को आपको करना है प्रातःकाल सुबह सुबह इस सिंघारा दूज के दिन। बहुत ही विशेष दिन है, इस उपाय का फल आपको जरूर मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करा सकता है और आपके जीवन से दुख और समस्याओं को दूर करा सकता है।
तो दोस्तों ये जो उपाय है यह है 108 बिंदियों वाला उपाय है जो कि आपको बेलपत्री पर लगानी होती है। दोस्तों इस उपाय को आप अपनी किसी भी बड़ी से बड़ी मनोकामना के लिए कर सकते हैं और सिंधारा दूज का जब वो दिन रहेगा तो महासहयोग जैसा वह ठीक है। तो इस उपाय में आपको करना क्या है? प्रातःकाल सुबह सुबह शुद्ध होकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर मात्र एक बेलपत्री अपने साथ में रखना है और उसके साथ में आपको थोड़ा सा पीला चंदन अपने साथ में भगवान शिवजी के मंदिर लेकर चले जाना है और कुछ सी चीज की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को इस उपाय को करने के लिए आप अपने मन से 1 लोटा जल लेकर जाना चाहें, 2 लोटा जल लेकर जाना चाहें तो वो लेकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आप अपनी पूजा अर्चना कर लो शिव जी की। उसके बाद में आप शिव जी के पास में आकर बैठो। पास में आकर बैठने के आपको करना क्या है कि यह जो आपने बेलपत्री को लिया है ना, इस बेलपत्री का जो डंडी होगी, इस बेलपत्री की डंडी का जो आखिरी हिस्सा होगा जो मोटा मोटा सा होगा, उस मोटे वाले हिस्से को आपको तोड़ लेना है। सिर्फ उस मोटे वाले हिस्से को उस डंडी से तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद इस डंडी को आपको बेलपत्री के को उस चंदन में भिगो देना है जो आप अपने साथ में लेकर आए। उस चंदन में थोड़ा सा पानी मिला लेना है जिससे कि यह गिला हो जाए। गिला करने के बाद फिर इसको जो है आपने इस चंदन में भिगो लेना है, पूरा में लपेट लेना। उसके बाद में फिर आपको इस बेलपत्री के ऊपर बिंदियां लगानी है। कितनी बिंदियां लगानी है? 108 बिंदियां लगानी है और हर बिंदी पर आपको बोलना है श्री शिवाय नमस्तु। और ऐसा नहीं है कि मतलब एक पत्ती पर 108 बिंदियां लगानी है। वह जो एक बेल पत्री होगी उसकी 3 पत्ती होंगी तो तीनों पत्तियों को मिलाकर 108 आपको जो है इसी रूट से बिंदियां लगानी है श्री शिवाय नमस्तु बोलकर। जैसे ही आपका ये काम हो जाए वहीं के वहीं बैठे बैठे ही भगवान शिव जी की शिवलिंग पर अपनी को करते हुए इस बेलपत्री को आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करते समय डंडी का मुख आप अपनी तरफ कर दीजिएगा और समर्पित कर दीजिए और भगवान से फिर आप अपनी मनोकामना बोल दीजिए या भगवान शिव जी से जो आप प्रार्थना करना चाहें, माता पार्वती जी से जो आप प्रार्थना करना चाहें वो कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपकी कोई भी बड़ी विशेष मनोकामना जो होगी वो पूर्ण हो जाएगी। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में जो कि आपको इस सावन की संधारा दूज के दिन करना है। तो दोस्तों इस दिन अगर आप लोग चाहें तो आपने देखा होगा धतूरे का लंबा लंबा सा होता है और इस फूल का महत्व बहुत बड़ा होता है। जब आप इस फूल को शिवजी पर चढ़ाते हैं ना तो आपके ऊपर भगवान शिव जी की बहुत बड़ी कृपा होती है। और दोस्तों यह उपाय क्या है वो आप सुनिए। आपने देखा होगा धतूरे का जो पेड़ होता है उसमें लंबे लंबे फूल लगे हुए होते हैं। तो मात्र आपको इस संधारा दूज के दिन 2 फूल लेकर आने हैं। कितने? इस धतूरे के 2 फूल लेकर आने हैं। 2 फूल आप अपने घर लाइए। घर से फिर मतलब स्नान वगैरह करके शिवजी के मंदिर जाइए हैं ना। प्रातःकाल सुबह सुबह इन 2 फूलों 2 स्थानों पर चढ़ाना है। बस जल आप अपने साथ में लेकर जाना चाहें तो वो ले जा सकते हैं। पहले आप अपनी पूजा अर्चना कर लेना। उसके बाद फिर अपने ये 2 धतूरे के फूल निकालना। इन 2 धतूरे के फूलों को आपको 2 स्थानों पर चढ़ाना है और भगवान शिव जी से जो मांगना है आपको वो मांग सकते हो। और ये उपाय अगर आप अपनी नौकरी के लिए भगवान से प्रार्थना करोगे ना तो आपकी नौकरी भी लग सकती है। आप इंटरव्यू में पास भी हो सकते हो और आप जिस प्रकार की नौकरी चाहते हो आपको उस प्रकार की नौकरी भी मिल सकती है इस उपाय को करने के बाद। ठीक है, तो आप लोग वो सुन लीजिए इन 2 धतूरे के फूल को आपको किस किस स्थान पर चढ़ाना है। जैसे ही आप भगवान शिवजी के मंदिर पहुंचते हैं ना तो सबसे पहला धतूरे का फूल जो होगा ना ये भगवान शिव जी के शिवलिंग की जो जलाधारी होगी ना, पहला फूल जो है आपको जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। जब आप इस फूल को माता अशोक चंद्र जी वाले स्थान पर समर्पित करेंगे तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि इस फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वो आपको शिवलिंग की तरफ करके रखना है। ठीक है, जलाधारी पर तो आप रखोगे पर इस फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वो शिवजी की शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। अब दूसरा फूल निकाल लीजिए। दूसरे फूल को आपको चढ़ाना है भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर, है ना।
जब इस दूसरे वाले फूल को आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे तो इसका जो खिला हुआ भाग होगा वो आपको अपनी तरफ करके चढ़ाना है। मतलब आप आगे से या साइड से खड़े होकर इस फूल को चढ़ाएंगे तो वह खिला हुआ भाग आपकी तरफ होना चाहिए और इस तरीके से ये दूसरे वाला फूल आपको चढ़ा देना है। उसके बाद में आपको वो प्रार्थना करना है जिस मनोकामना के लिए या जिस काम के लिए आप इन 2 धतूरे की फूल वाला उपाय कर रहे हो, आपको वह मनोकामना भगवान शिव जी से बोल देना है। भले ही आपकी नौकरी की क्यों ना हो, आपके घर परिवार में कोई समस्या की क्यों ना हो, आपकी समस्या जरूर दूर हो जाएगी और आपकी नौकरी परीक्षा या इंटरव्यू जो है वो अच्छे से आपका निकल जाएगा। ठीक है, करके जरूर देखिएगा। ये उपाय बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा विशेष है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों यह उपाय बहुत ही ज्यादा विशेष है। ये 7 लोटे जल वाला उपाय है और ये उपाय आपको इस सावन के सिंधारा दूज के दिन जब करना है, जब बहुत ही विषम परिस्थिति बन गई हो। आपने सारे उपाय वृद्ध सब कुछ करके देख लिया हो, जब भी आपका काम ना बन रहा हो तो भाई ये वाला उपाय एक बार करके देख लेना। इस सावन की धारा दूज के दिन 7 टूटे जल वाला उपाय आप खुद कहोगे कि हाँ, इस उपाय में इतनी ताकत थी कि इसमें हमारा काम पूर्ण कर दिया है ना। भले ही आपको कितना ही बड़े से बड़ा काम क्यों ना, आपकी वह काम जरूर पूर्ण हो जाएगा। तो इस उपाय में करना क्या है वो आप लोग सुनो। सबसे सरल उपाय तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा आपको इसमें मतलब का करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज है, इस उपाय को आपको प्रातःकाल सुबह सुबह करना है। इस उपाय में एक बेलपत्री की आपको आवश्यकता होगी और दूसरी जो चीज है वो है दोस्तों 7 लोटा जल। अब आप कहोगे 7 लोटा जल कैसे, इतना जन्म लेकर कैसे जाएंगे? तो देखो, इस उपाय को करने के लिए आपको एक बाल्टी लेकर जानी पड़ेगी या मंदिर में भी अगर बाल्टी ऊपर से तो वहां से भी आप कुछ मदद ले सकते हैं। तो एक बाल्टी होगी, उस बाल्टी में आप एक साथ जल भर लीजिए और अपने साथ में 1 लोटा जल, 1 लोटा अपने साथ में रख लीजिए। फिर पहुंच जाइए शिवजी के मंदिर में, है ना। शिवजी के मंदिर में पहुंचने के बाद आपको क्या करना है कि पहले तो आप जो अपने साथ में एक बेल पत्र लेकर आए हैं ना, इस बेल पत्री को कहाँ पर चढ़ाना है। सबसे पहले इसे आपको भगवान माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर चढ़ाना है, ठीक है। अब ये जो बेलपत्री आप माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर चढ़ाएंगे, इस बेलपत्री की डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होना चाहिए, जहाँ से जल बहता हुआ जाता है और नीचे करता है, ठीक है। इस तरीके से ये बेलपत्री आपको माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच समर्पित कर देनी है ना। कुछ सेकंड समर्पित रहने दो उसके। इसी बेलपत्र को, एक ही बेलपत्र लाए हो ना आप उपाय के लिए, तो इसी बेलपत्र को वापस से उठाने के बाद इसे शिवलिंग पर समर्पित कर दो। पर जब आप लोग इसी बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित करोगे ना, तो इसकी जो आगे वाली पत्ती का मुख होगा ना, ये आपकी तरफ होना चाहिए। कहाँ पर? अभी आपने जो अशोक चंद्र जी वाले स्थान पर समर्पित किया तो डंडी का मुख जराधारी की तरफ था, और अभी जब आप लोग शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे ना, तो इसके आगे वाली बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख जो है आपकी तरफ होना चाहिए। इस तरीके से ये दूसरी बार में बेलपत्र आपको शिवजी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दी है। उसके बाद में जो आप मतलब बाल्टी भर के लाए हैं ना जल की, उसी बाल्टी में से आपको एक एक लोटा करके 7 बार जल इस बेलपत्री पर शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। धीरे धीरे करके एक धारा से 7 लोटा जल आपने एक एक करके चढ़ा दिए श्री बोलकर। उसके बाद में आपको यही बेलपत्र को वापस से उठाना है। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके, भगवान से मतलब अपने जो भी दुख कष्ट है, काम है, वह बोल के इस बेलपत्र को अपने घर पर ले आना है। घर पर लाने के बाद इसको आप अपने भगवान जी वाले स्थान पर या किसी शुद्ध स्थान पर रख दीजिए। कितने दिनों तक रखना है? 11 दिन या 21 दिन, या तो 11 दिन तक रख सकते हो या 21 दिन तक रख सकते हो। तो कितने ही दिन तक, मतलब 11 या 21 दिन आपके हो गए। उसके बाद में यह जो बेलपत्री, इस बेलपत्री को अपने उस स्थान से उठाकर किसी भी नदी में, किसी भी बहते हुए जल में आपको इसको विसर्जित करके आना है। और जब आप यह बेलपत्र विसर्जित करेंगे तो एक बार मन से, दिल से अपनी वह मनोकामना जरूर बोल देना। अब आपका काम वो होकर ही रहेगा, कुछ हो जाए। ये बहुत ही विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा।
उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं सावन के सिंधारा दूध का अगला और सबसे बड़ा और आखिरी उपाय के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट है, बहुत ज्यादा आप परेशान हो चुके हैं, तो उस स्थान पर आपको सावन के सिंधारा दूध के दिन यह वाला उपाय करना चाहिए। इस उपाय में आपको मात्र जरूरत होती है 5 बेलपत्री की, उसके बाद में 1 लोटा जल की और एक पात्र में आपको इसमें दूध भी लेना होता है। जैसे 1 लोटा आपने जल लिया, ऐसे ही छोटे से किसी पात्र में फुल दूध भर लेना है। और ये जो दूध लोगे ना, ये शुद्ध देसी गाय का होना चाहिए। शिवजी पर यही दूध चढ़ता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 5 बेलपत्री, 1 लोटा जल और एक पात्र में दूध लेकर प्रातः काल सुबह सुबह शुद्ध होकर स्नान करके बिल्कुल शुद्ध वस्त्र पहनकर आप पहुँच जाओ भगवान शिव जी के मंदिर में। शिवजी के मंदिर पहुँचने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है कि यह जो 5 बेलपत्र हैं, एक साथ जमा कर एक एक करके नहीं चढ़ाना है। एक साथ अपने हाथ में ही 5 बेलपत्र को जमा कर श्री आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ये पहला काम हो गया। उसके बाद में दोस्तों, जो आप जल और दूध लेकर इन जल और दूध के पात्र को भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर एक दूसरे के आमने सामने कर लो, क्योंकि इन दोनों ही पात्रों से आपको एक साथ एक से जल गिराना है, एक धारा से और एक से दूध गिराना है शिवलिंग के ऊपर। तो आपको करना क्या है, दोनों पात्रों को एक दूसरे के सामने कर लो, अपने दोनों हाथों में पकड़ लो। सीधे हाथ में जो है आप लोग क्या कर लो, जल पकड़ लो, उल्टे हाथ में दूध पकड़ लो। तो दोनों हाथों को एक दूसरे के आमने सामने करके दोनों पात्रों से एक साथ जल निकलना चाहिए, एक साथ दूध निकलना चाहिए और इसको समर्पित कर दो। समर्पित करने के बाद भगवान से प्रार्थना कर लो, आप अपनी बोल दो, या जो आपके जीवन में दुख और समस्या चल रही है, कष्ट चल रहा है, वो आपके भगवान शिव जी से बोल दो। आपके जीवन का जो भी दुख और कष्ट होगा ना, वो इस उपाय करने के बाद दूर हो जाएगा। सावन की संधारा दूज का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व है, हमने आपको पहले भी बता दिया है। भगवान शिव और माता पार्वती जी का ये विशेष दिन है और सुहागन महिलाओं के लिए तो और ज्यादा विशेष दिन है। इसीलिए माताओं बहनों को ये वाले उपाय जरूर करने चाहिए। सभी उपाय नहीं करने, आपको अपने हिसाब से जो उपाय अच्छा लग रहा है, सरल लग रहा है, वो उपाय आप लोग कर सकते हैं। तो कोई भी आपको समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।